हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से देखने का मौका दिया ताकि हम परमेश्वर की पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें संभालता, हमारी मदद करता है और हमें नया दिन देता है। आज एक नया दिन परमेश्वर की ओर से मिला है ताकि इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें, जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। अभी तक उसने संभाला, अभी तक उसने हमारी रक्षा की है। हम इन सब के लिए परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। जीवन देना उसका कार्य है। वो हमें जीवन देता है ताकि जीवन को लेकर हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज का जो मुख्य विषय है, झिलमिल तारे। तारे तो है, झिलमिलाते हैं, शाइन करते हैं। मुझे और आपको भी इस पृथ्वी पर तारों के समान शाइन करना, चमकता है। झिलमिल तारे हमारे जीवन में होने। दानियल उसका 12वां अध्याय उसके 3 पद में कहता है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, धार्मिकता, यह है मेन मुख्य विषय। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको तारों के समान चमक ले कहता है। दुष्टता की ओर सब जाते हैं, लेकिन धार्मिकता की ओर नहीं जाते। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, धर्मी बनाने का मतलब है सच्चाई का रास्ता। धर्मी बनाने का मतलब है सच्चाई को प्राप्त करना, ईसाई बनाना नहीं है। यही है गलतफहमी। जो लोग धर्मी बन जाएगा तो संसार की बुराइयां उसके जीवन से दूर हो जाएंगी, और बुराइयां दूर होंगी तो वो सबसे अलग दिखाई देगा। 100 लोगों में भी वो अलग से, 1000 लोगों में भी अलग से दिखाई देगा। इसलिए कहता है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। और ये आज का मेरा विषय है कि हम अपने जीवन में एक दूसरे को सच्चाई पर, धार्मिकता की ओर लेके चलें। हम तो अधर्म की ओर ले जाते हैं। हम अधर्म की ट्रेनिंग लोगों को दे सकते हैं, हम गलत काम की ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि जो लोग बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे तारों के समान चमकेंगे, प्रकाशमान होंगे। और इसलिए प्रियो, आज का जो हमारा विषय है अध्ययन का, इब्रानियों उसका 2 अध्याय, महान उद्धार। महान उद्धार हम कैसे प्राप्त करें, पहले 3 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई है और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे, ताकि परमेश्वर का हाथ हम पर बना रहे। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हमें तारों के समान चमकना है, शाइन करना है। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वो तारों के समान चमकेंगे। और इसलिए है कि शैतान अपना काम करता है। शैतान नहीं चाहता, वो गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है, किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। आज ये स्थिति हो रही है। अलग अलग लोग
एक दूसरे को गिराने की उठाने की कोशिश नहीं कर रहे, गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मारकूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई धार्मिकता नहीं होती है। धार्मिकता तो इस बात को बताया जाता है, यदि आप दूसरों को गलत चीज़ों से सही रास्ते पर लेकर आते हैं, यही है धार्मिकता। आज स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो रही है। क्यों? ताकि लोग सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम को कर सकें और एक धार्मिकता का जीवन जिए। यदि धार्मिक लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बुराई को नहीं पर धार्मिकता की बात करते हैं। इसलिए कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो कुछ हमने सुना है और मन भी लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। बहकाने वाले बहुत हैं। हम सोचते हैं जो सच्चाई को लेकर चलते हैं वो बहकाने वाले नहीं, वो सही रास्ते पर ले जाने वाले हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर अपने इस जीवन को व्यतीत। आज का दिन मिला, कल का दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी को नहीं मालूम है। जो विरोध करते हैं वो भी, जो अच्छा करते हैं वो भी, किसी को ये निश्चय नहीं है कि कल का दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने आज का दिन मुझे आपको दिया है तो उसमें आनंदित रहें, उसमें एक दूसरे की भलाई करें, उसमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करें। एक दूसरे के विरोध में जाकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पक्षपात का जीवन भी अच्छा नहीं होता है। पक्षपात करना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके मेरे ऊपर एक ईश्वर है जो हमें देख रहा है, जो हमें कंट्रोल कर रहा है। हमारे मन में क्या है, हम किस बात के ओर जा रहे हैं, इस बात को हमें देखना है। हमारा मन कैसा है परमेश्वर चाहता है। इसलिए 2 पद में कहता है, क्योंकि वह वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। जब यीशु मसीह का बर्थ हुआ तो स्वर्गदूतों ने ये संदेश दिया, चरवाहों को संदेश दिया, किसी बड़े लोगों को संदेश नहीं दिया। जो भेड़ बकरी चरा रहे थे उनको संदेश दिया कि तुम आज ही दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पढ़ा पाओगे। यीशु मसीह के पास इस संसार में कोई भी जगह नहीं थी जहां गाय भैंस खाना खाते हैं। वो चरनी में यीशु मसीह को जगह मिली इस पृथ्वी के ऊपर। इस पृथ्वी के ऊपर वो जगह मिली है और संसार में उसका कोई भी निवास स्थान नहीं था। कहते हैं लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को कि कोई स्थान नहीं है और इस पृथ्वी पर वो कुछ छोड़कर नहीं गए। इसलिए 3.5 वर्ष की सेवकाई में यीशु मसीह ने सारी दुनिया को हिला दिया, सारी दुनिया को हिला दिया। और आज लोग जितना विरोध करते हैं उतना किसका नाम जाता है? यीशु का नाम जाता है। आज पेपर में आता है, किसका नाम आता है? यीशु का नाम। और क्योंकि अंतिम दिन चल रहे हैं और प्रभु के एक दास ने कहा है 2030 तक ये दुनिया पलट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कब होगी ये नहीं मालूम, लेकिन भविष्यवाणी इस बात को बताती है। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और अंतिम दिनों में ये होगा और होगा। लोग विरोध करेंगे और जितना विरोध करेंगे उतना प्रभु का नाम होगा। कहता है जब तक, वो कह रहा है जब तक सारे दुनिया के लोग यीशु का नाम ना ले लें तब तक इस संसार का अंत ना होगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कहता है, एक बात स्पष्ट करता है कि जब तक ये पृथ्वी नहीं जाएगी, जब तक वो हर एक अंगीकार ना कर ले, हर एक जीव अंगीकार करेगी। और ये वचन कहता है 3 पद में कहता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं?
उद्धार को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, यही मनुष्य की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कैसे मोक्ष मिलेगा, मैं इस पृथ्वी पर को छोड़कर जाऊंगा, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, जीवन कहाँ मिलेगा, मोक्ष कहाँ मिलेगा। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इसी जीवन में हमें अपने जीवन को ढूंढना है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई है, प्रभु ने इसके द्वारा की है और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है, सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन रोज मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम बुराई को छोड़कर भलाई को ढूंढें। परमेश्वर बुराई से घृणा करता है और भलाई को चाहता है, ताकि हम एक दूसरे की भलाई करें। लोग भलाई करने नहीं चाहते हैं, कि भलाई खुद जानते नहीं हैं। किसी ने नहीं बताया कि मारा कूटी करके आप किसी को सही रास्ते पर ला सकते हैं। घरों में घुसकर मारना, ये कहाँ तक की बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बनकर, सच्चाई के साथ बनकर चलकर परमेश्वर की महिमा करें, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देते हैं। आज संसार में लोग चंगाई पा रहे हैं, आज संसार में लोग अब अद्भुत काम कर रहे हैं। परमेश्वर काम करता है, सामर्थ के काम, नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। गवाही उनके पास होती है जिसके जीवन में कुछ हुआ है। जिनके जीवन में कुछ नहीं, उनके पास कोई गवाही नहीं है, और संसार में बेचैन रहते। परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है। दुनिया के लोग पक्षपात कर सकते हैं, लेकिन प्रभु, जिस सृष्टि का मालिक जो है, जिसकी उपासना हम लोग करते हैं, वो बदला लेने काम करता है, वो हमारी ओर से लड़ता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम ईमानदार बनकर उसको खुश करते हुए इस जीवन में आगे बढ़ें और सच्चाई को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सकें। आज हम ये रुकेंगे, कल फिर हम 5 पद से आगे बढ़ेंगे, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष